57-58 साल के हम बता रहे थे कि कांग्रेस कभी भी किसानों से टकराव के मूड में नहीं रही है, लेकिन भाजपा का चाल और चरित्र चेहरा धीरे 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 उजागर हो गया है। ये बताइए, हिंदुस्तान का कौन हिंदू चाहता है कि डाबरी हो? कौन हिंदू चाहता है कि मॉब लिंचिंग हो? कौन चाहता है? प्रकाश जी, आप सेना से जवान भी रहे हैं और किसान भी। किसान आंदोलन 2 महीने से ज़्यादा हो गया चलते हुए, कोई हल नहीं निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। और अब जबकि जन सैलाब दोबारा से उमड़ पड़ा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या सरकार झुकेगी? मही डोला, आकाश डोला और किसानों की हुकार से संघी मानसिकता वाली माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार का सिंहासन डोला। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरी सरकार सकते में पड़ गई है। अब धीरे धीरे अपने आरएसएस के गुंडे और बीजेपी के गुंडों को लगा करके किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका कोई फायदा भाजपा को मिलने नहीं जा रहा। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन बन के नहीं रह गया, ये जन आंदोलन का रूप धारण कर रहा है। किसी जमाने में ये नारा लगता था 1977 याद होगा, 75 याद होगा आपको, कि जय प्रकाश का बिगुल बजा है, नाच उठी तरुणाई है, उठो जवानों तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है। ये छात्रों के भविष्य का सवाल है, ये बेरोजगार नौजवानों के भविष्य का सवाल है, ये किसानों का सवाल के भविष्य का सवाल है और देश की अस्मिता के भविष्य का सवाल है। आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया जानकारी देना चाहता हूँ। 1947, 1948, 30 जनवरी को जब गांधी जी की हत्या हो जाती है, तो सरदार पटेल जी को लगा कि पूरी आरएसएस को निकल जाएंगे पंडित नेहरू, इसलिए आरएसएस ने बैन लगाया और पटेल जी ने ही वापस लिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इतना गरेंडर किया था माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि पूरे देश में इस देश के लिए हिंदुज़म भी घातक है, इस देश के लिए मुस्लिम भी घातक है, लेकिन सबसे घातक अगर कुछ है तो हिंदुज़म है इस देश के लिए। क्योंकि देश का विकास मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के जरिए नहीं किया जा सकता। हमें पंडित नेहरू के थ्योरी को अपनाना पड़ेगा। पंडित नेहरू 26 जनवरी 1952 में पहली बार किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन करवाया था और देश धीरे धीरे विकास के पथ में दौड़ा था। अभी मैं सुन रहा था किसी YouTube चैनल पर, महेंद्र सिंह टिकाई जी थे जो स्वर्गीय हैं, वो स्वर्ग में हैं, हम लोग नरक में हैं। वो उनके एक साथी 57-58 साल के हम बता रहे थे कि कांग्रेस कभी भी किसानों से टकराव के मूड में नहीं रही है, लेकिन भाजपा का चाल और चरित्र चेहरा धीरे 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 उजागर हो गया है। ये बताइए, हिंदुस्तान का कौन हिंदू चाहता है कि डाबरी हो? कौन हिंदू चाहता है कि मॉब लिंचिंग हो? कौन चाहता है कि हमारी बहु बेटियां जलाई जाएं? कौन हिंदू या मुसलमान चाहता है कि हमारे बहु बेटियों को सरे मार के छेड़ा जा? बीजेपी 70 साल में धीरे धीरे जहर बोते 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 और इस लेवल पे आ गई है कि आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एकदम खतरे में पड़ गई है। क्या पत्रकार महोदय, आपको एहसास नहीं हो रहा है? आप तो पुराने हैं, कम से कम आपको सोचना चाहिए कि इस देश का विकास कैसे होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो कैसे अपना जीवन यापन करेगी। क्या इस देश में नील की खेती होगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मार्फत? किसानों के फसल का उचित मूल्य तो देना चाहिए सरकार को, लेकिन ये बेशरम सरकार मन की बात नहीं करती है, सनक की बात करती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यानी इनके सर पर वो पागलपना सवार है जो हिटलर के पास तैयार था। ये बताइए कि 2 महीने हो गए किसानों को बैठे हुए, सरकार के साथ 10 दौर की बातचीत हो चुकी है और अब बातचीत टूट गई है। किसानों की मांग है कि कानून वापस ले, तो सरकार कानून वापस क्यों नहीं ले रही है? क्या आपको लगता है? भाई साहब,
ये सरकार विदेशी ताकतों के जरिए, चाहे चाइना हो या इजराइल के मार्फत, ये चाहती है कि देश टुकड़े टुकड़े में चेंज हो जाए। यहाँ पर जो संघी हैं, आरएसएस वाले हैं, उनकी हुकूमत कायम रहे, यानी 2% 1% लोग ही इस देश में सत्ता पे काबिज रहे और पूरा देश जो है मजदूर बन के रहे। इसीलिए अपने अड़िया रवैये के तहत 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। टाटा बिरला वो नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि अडानी अंबानी दोनों जहर हैं इस देश के लिए, नासूर हैं। जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, इनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में ये लोग सहयोग करते थे। संघी हमेशा तिरंगे का अपमान करते रहे हैं, इस देश की प्रभुता का अपमान करते रहे हैं। इस देश के विकास में सबसे बड़ी अगर बाधा है तो हमें, आपको, पूरे देशवासियों को ये बड़े बारीकी से सोचना होगा, समझना होगा कि हम जो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, ये सिख हैं, ये मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, हिंदुओं में भी हिंदू, ये पंडित जी हैं, चुनाव के समय ये जाट हो जाते हैं, ये पंडित हो जाते हैं, गुजर हो जाते हैं, मौर्य हो जाते हैं, ये अंसारी हो जाते हैं, ये पठान हो जाते हैं, सिया हो जाते हैं, सुन्नी हो जाते हैं। हमें ये सोचना होगा कि हम भारतीय हैं, हम एक अच्छा इंसान बने। ऐसी सरकारों का तख्ता पलट करने की आवश्यकता है। ये देश गांधी और नेहरू के विचारों पे चलते हुए इस देश का विकास संभव है, संघ के नहीं। आरएसएस वालों का इनका बहिष्कार करो। अब हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हमारे ही जिले का रहने अप्रवासी गोरखपुर में मठाधीश, जिसे कहा जाता है गोरखनाथ मठ मंदिर, अपराध की नर्सरी है। बंधु, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वही की रिवाल्वर से महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। प्रथम आतंकवादी इस देश का नाथूराम गोड थे, जो तथाकथित अपने आप को ब्राह्मण बताता था, खतना भी करवाया था, अल्लाहू भी लिखवाया था कि इनके मरने के बाद हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएं। 1948 में वही की रिवाल्वर थी महंत दिग्विजयनाथ की। तो हमें सब लोगों को मिलजुल करके आपस में विचार करना होगा कि अब हम ओनली फॉर वन नेशन और भारतीय रहेंगे। और ये गर्व से कहना पड़ेगा कि आई एम इंडियन। न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, हम भारतीय हैं। एक अच्छा इंसान बने, सरकार अपने आप मान जाएगी बात। भारत माता की जय। बहुत अच्छे।